दोस्तों आखिरकार चाइना ने भारत का समर्थन किया है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। और यूएनएससी का परमानेंट मेंबर मतलब कि भारत के हाथों में वीटो पावर, और वीटो पावर मतलब भारत हर साल अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन से आगे बढ़ा सकता है। और अगले 10 से 15 सालों में हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। लेकिन चाइना ऐसा क्यों चाहता है और चाइना का इसके पीछे मकसद क्या है, आइए सिंपल वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यूएनएससी की शुरुआत 1945 में की गई, जिससे पूरी दुनिया के अंदर शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखे जा सके। लेकिन यहाँ पर एक भेदभाव किया जाता है, जिसमें 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी बचे हुए 10 ऐसे देशों को चुना जाता है जो सिर्फ 2 साल के लिए यूएनएससी के मेंबर रहते हैं, और वो भी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें शामिल हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। और इन 5 परमानेंट देशों के पास इतनी पावर होती है कि दुनिया में होने वाली जितनी भी बड़ी एक्टिविटीज हैं उन्हें आसानी से रोका जा सकता है। और उसी में शामिल है वीटो पावर। यदि किसी बड़ी बात को लेकर के कोई सहमति बनती है जिसमें लगभग 4 देश शामिल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी किसी एक देश ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया, तो उन चारों देशों की बात पूरी तरीके से नकारी जा सकती है। और इसी का इस्तेमाल अभी तक चाइना करता आया है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि भारत को यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया सभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता कि भारत इसका परमानेंट मेंबर बने। उन्होंने डायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन ये इशारा पूरी तरीके से चाइना की तरफ था। और उसके कुछ ही दिनों बाद चाइना का स्टेटमेंट निकल के आता है कि चाइना कह रहा है कि यूएनएससी में भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी देशों को मौका मिलना चाहिए, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज को मौका मिलना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कई लोग आपको ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली चाइना ने भारत के पक्ष में बात बोली है, तो शायद ये कहना सही नहीं होगा, बिकॉज अभी G4 नेशंस कंट्रीज हैं जो खुद यूएनएससी का मेंबर बनना चाहते हैं, जिसमें भारत शामिल है। इसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। अब चाइना ने किसके पक्ष में बात कही है, इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ भारत को कंसीडर करके चलें तो हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है। सबसे पहली चीज कि भारत को जैसे ही वीटो पावर मिलेगी, हम अपने कश्मीर में कब्जाए हुए चाइनीज और पाकिस्तान के हिस्से को अपने कब्जे में लेंगे। और जैसे ही हम उसको कब्जाने की कोशिश करेंगे, कोई भी देश यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। और अगर कोई इंटरफेयर करेगा भी तो हम वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को पीछे कर सकते हैं। और जैसे ही ये दोनों हिस्से भारत के कब्जे में आते हैं, हम डायरेक्टली अफगानिस्तान से होते हुए पूरे यूरोप तक कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और जो ट्रेड हमारे अभी सी के रास्ते जा रहे हैं, जहाँ पर रेड सी में लगातार हमले हो रहे हैं, ये सारे ट्रेड इजिली बाई रोड किए जा सकते हैं। और ना ही फिर हमें किसी तरीके के बड़े पोर्ट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही समुद्र के माध्यम से तेल लाने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली हम बड़े बिजनेसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी पावर होगी, जिससे भारत के अंदर पेट्रोलियम के प्राइस तक ड्रॉप हो जाएंगे। फिलहाल इसके कई और भी बड़े फायदे हैं, किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि चाइना ने भारत के पक्ष में स्टेटमेंट दिया है या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।